ये देखिए झंडा दिख रहा है ना, ये झंडा दिख रहा है। यहाँ बताते हैं चबूतरा है एक, और एक तरीके से गंगा जी का मिलन यहीं बताया जाता है। गंगात खेड़ी बोलते हैं इसको। ये देखिए झंडा दिख रहा है, काफ़ी दूर है माई में। ये देखिए, ये देखिए बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए आश्रम के चारों तरफ का
नर्मदेहर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं नर्मदा जी के किनारे खरगोन ज़िले में खैगांव गांव। ये खैगांव करके ये जगह है और ये आश्रम बिल्कुल जंगल में है, चारों तरफ पहाड़ी है, जैसे चंबल का बीहड़ होता है इस तरीके का बीहड़ टाइप का है, और लेकिन नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे स्थित है ये आश्रम। तो मैं इस आश्रम पे आया था तो संत भगवान के तो दर्शन नहीं हुए जो ये आश्रम को संचालित कर रहे हैं, किंतु उनके शिष्य के दर्शन हुए हैं। संत भगवान कहीं गए हुए हैं, शायद उत्तराखंड। तो आइए मिलते हैं, उनके शिष्य के दर्शन करते हैं और कुछ महाराज जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनके अनुभवों को भी थोड़ा साझा करेंगे। तो आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। और ये देखिए, आज ही जब मैं शाम को आया था, रात्रि में रुका यहाँ पर, सुबह देखा तो एक श्यामा गाय है, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे शाम को। श्यामा गाय ने सुबह एक बच्चे को जन्म दिया। तो आइए देखते हैं और दर्शन कीजिए उस श्यामा गाय के। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। श्यामा ने एक बच्चे को दिया। महाराज जी बछड़ा है बछड़ी? बछड़ी, ये बछड़ा है। बछड़ा है? अरे वाह, शनिवार है ना, शनि भगवान आएंगे। हाँ शनिवार है आज। शनिदेव आ गए। हाँ। नहीं, हमारे यहाँ था एक नंदी। अच्छा। इसका पापा, उसके नाम पर शनि था। शनि था? अच्छा। दूसरा गांव भेज दिया। अच्छा अच्छा। उसका ये चेहरे के ऊपर ऐसा लाली है ना, ऐसा पूरा लाल था वो। अच्छा अच्छा। इसमें 2-3 प्रकार का कलर आ गया। बहुत प्यारा लग रहा है। अभी तो खड़े भी नहीं हो पा रही है। 3:20 से आफत वो उठा रही, वो उठ बैठ के मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, फिर भी हाईवे करके मैं आज भी देख रहा हूँ महाराज जी, आज लगभग आज रात में सोए नहीं आप? नहीं, रात को मैं देखने आया था ना। हाँ, 2-2:30 बजे आप शायद इधर ही थे। रात में बात करते करते पता नहीं हम कब सो गए, आप बात करते रहे। ये तीसरा केड़ा है इसका। ये 4 व्यक्ति हो गए। हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो उसको देखी, रात को भैया नहीं आया था। देखिए, पैदा होते ही इनके सामने कैमरा लगा हुआ है। ये भी प्रारब्ध है महाराज जी ना। जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी शनिवार करेंगे। जी, नर्मदे भगवान। महाराज जी अपना शुभ नाम? एक सेकंड। महाराज जी, ये शिवलिंग प्लेन अब उसमें क्यों नहीं है जमीन में? ये पहले स्थापना कराई हुई थी। पहले से स्थापित है? पहले से स्थापित थे। ये फर्श जगह बहुत नीची थी। अच्छा, इधर जो जगह है अच्छा अच्छा अच्छा, नीची थी। तो ये बाद में जो फर्श ही बनाए, ये उठ के बनाया गया। और इसका एक कारण ये भी रहता है कि शिवलिंग के जो जल चढ़ाया जाता है वो किसी के ऊपर ना गिरे, ऊपर नहीं गिरना चाहिए, अंदर ही रहे। इसका ये भी कारण रहता है। जी जी। निर्माल बाहर ना जाए, निर्माल बाहर जाने से अपराध बनता है। अपराध बनता है जी। चरणों में पैरों में ना पड़े, इसलिए भी नीचे रखा जाता है। तो भगवान आपको यहीं नर्मदा खंड में ही
हाँ, ये गुरुदेव का आश्रम है, गुरुदेव के पास रहते थे हम तो। अच्छा अच्छा। तो गुरु जी भी बाहर गए हुए। गुरुदेव इस समय बाहर है के? उत्तराखंड में है, आश्रम बन रहा है उत्तरकाशी। अच्छा, उत्तरकाशी में। तो महाराज जी, आपको हमने सुना आप शायद वृंदावन क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। हाँ, इधर भी खूब रहते, उधर भी रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो कुछ नर्मदा जी के तट पर कुछ कान्हा की चर्चा हो जाए। कान्हा की? जी। कान्हा की चर्चा तो भगवान के सिवा और क्या है, वो तो सर्वत्र है। जी जी। नर्मदा तट पर क्या, वृंदावन कहते हैं जहाँ भगवान रहते हैं जी, वही वृंदावन होता है। जहाँ भगवान वही वृंदावन। जहाँ राम रहते हैं वही अयोध्या। जी। तो भगवान सर्वत्र है तो यहाँ भी रहते हैं। और कन्हैया तो ऐसे हैं जी कि उनकी सुंदर लीलाएं, उनका नाम, उनके गुणों को गाने से जी। और उनकी मुस्कान तो जो देख लेता है एक बार बस, वो आज तक जिन्हें लखी लाल की मुस्कान, वो मतलब हंसना भूल जाता है। भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं। और अपने भक्तों के साथ वो लीला ऐसी करते रहते हैं। जी बाबा। मतलब भाव होना चाहिए व्यक्ति का, चाहे वो राम जी के रूप में हो चाहे कृष्ण जी के रूप में। राम जी में और कृष्ण जी में अंतर इतना है कि राम जी मर्यादित हैं और कृष्ण जी आनंदित हैं। आनंदित है जी। बाल रूप में आनंद देते हैं। वैसे भगवान दो ही स्थान हमने अभी तक हमारी समझ में आए हैं कि जहाँ जो आदमी जाता है वहीं का हो जाता है। एक नर्मदा तट और दूसरा वृंदावन। वृंदावन में जो गया वो वहीं का हो गया और जो नर्मदा तट पे आ गया वो यहीं का हो गया। लेकिन ऐसा सबका नहीं होता है। सब जाते हैं जी, अधिकांश आदमी जाते हैं। अधिकांश लोगों का भगवान ऐसा होता है। गीता में भगवान कहते हैं जी कि मेरी तरफ करोड़ों आदमी चलता है जी लेकिन मेरे तक कोई बिरला ही पहुंचता है। जी। कुछ बीच में रुक जाते हैं, कुछ कामना में रुक जाते हैं, क्योंकि भगत 4 प्रकार के भगत होते हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी मानी पैसे के लिए, जिसने पैसा लक्ष्य रखा हो, अर्थ उसके लिए भजन करता है। दूसरा आर्थ, दुखी होकर के संकट के कारण भगवान। तीसरा जिज्ञासु, भगवान के बारे में जानने के लिए जी। चौथा ज्ञानी, जो जान गया मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा भगवान आर्थ की सुनते हैं। आर्थ की? आर्थ मानी दुखी। जी। जब भगवान को आर्थ होकर कोई पुकारता है तो भगवान देर नहीं लगाते। बाकी चारों भगत उनके लिए प्रिय हैं जी, लेकिन आर्थ पर बहुत जल्दी ध्यान देते हैं। जैसे गजराज जी, द्रौपदी जी, प्रहलाद आदि आदि। इन्होंने आर्थ भाव से भगवान को पुकारा। पल की देर नहीं लगी, फटाक से आ गए। जी। द्रौपदी के पास जब आए थे तो दुशासन को ये पता नहीं लगा कि साड़ी है कि द्रौपदी है, जी। स्त्री है या साड़ी है। नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। हाँ। नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है। तो उनको ये पता नहीं लगा। खींचते खींचते जिसके सहस्त्र है हाथियों की बल है भुजाओं में, हजारों हाथियों का बल है, वो भी थक गया क्योंकि भगवान सहायक थे। और जिसके पीछे भगवान होते हैं तो उसका कोई बाल वाका नहीं होता है। और भगत तक आज तक हुआ ही नहीं। और भगत का कोई बुरा करना सोचता है तो उसका नाश जरूर होता है। जो अपराध भगत करे करे ही राम रोष पावक ते जरे। तो ये भगवान की लीला है। भगवान से अपना दृढ़ प्रेम रखना चाहिए। और भगवान की सिवा संसार में है भी नहीं कोई। भगवान की इतनी फास्ट सर्विस किसी संसार में किसी की नहीं है। लेकिन लोग तो कहते हैं भगवान बहुत देर करते हैं। नहीं। मान लीजिए आप बाजार में गए, आपके पास 10 रुपये हैं, अब वस्तु आप 1000 रुपये की खरीदने चाहते तो बेवकूफ़ है दुकान वाला। भगवान का बाजार है संसार, बाजार है, तो आपका पुण्य जैसा है वैसे आपको वस्तु दी जाएगी। आपके पास जो अमाउंट है उसी के अनुसार आपको वस्तु प्राप्त होगी। इसीलिए अब लोग तो सोचते हैं कि बहुत सारा, लेकिन
कर्म नहीं है। भगवान अपने पास से कुछ नहीं देते हैं, आपका ही कर्म आपको लौटाते हैं। द्रौपदी को साड़ी उन्होंने अपने पास से नहीं दी जी। उन्होंने कभी वस्त्र दान किया था, वही वस्त्र उनको वापस मिला था जी। बस भगवान बढ़ा के देते हैं। हाँ, बढ़ा के देते हैं। वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हो फटाफट। आप जौवर करेंगे तो पहाड़ बढ़ हाँ, पहाड़ जी। राई को पर्वत करे, पर्वत को राई, जी। मस्कई करे गज हाथी, मच्छर को हाथी बना देते हैं, हाथी को मच्छर बनाए, उनका यही काम है। जी महाराज जी, गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाए मुझे, तो गुरुजी के बारे में कुछ बताएंगे? गुरुदेव भगवान अपने महापुरुष हैं जी। बहुत सारे चमत्कार हैं उनके बारे में, लेकिन वो गुप्त रूप से रहते हैं, अच्छा अच्छा। किसी को प्रकट नहीं है, और ना हम लोगों को कोई अनुमति देते हैं ऐसा। अच्छा। हाँ, तो उनका ऐसा ही रहता है, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, एकांत। इसलिए ये आश्रम एकांत चुना है, उधर भी एकांत चुने हैं। हाँ बिल्कुल एकांत है, माई के किनारे है, लेकिन चारों तरफ जंगल है, और हमारी समझ से बरसात में तो यहाँ आना जाना बंद हो जाता है। हाँ, क्योंकि चारों तरफ माई आ जाती है, पानी पानी होता है, तो आना जाना बरसात में तो 4 महीने चतुर्मास हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया आनंद से रहते हैं। हाँ। तो इसीलिए जी। अपने को उनके बारे में कुछ बोलने का वही नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपसे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी गुरुजी से? गुरुदेव से? हाँ मैं बरसाना रहता था, पहले पढ़ता था संस्कृत विद्यालय में। जी। तो गुरुदेव गए यहाँ से उधर, हाँ। आश्रम का व्यवस्थापक भी था। अच्छा। तो गुरुदेव से मुलाकात हुई। हाँ। मुलाकात हुई तो गुरुजी 1 महीना रहते वहाँ, अच्छा अच्छा, बरसाने में? उसी आश्रम में। हाँ जी। तो जब रहे तो बातचीत हुई और कहा कि मुझे भजन करना है, शिष्य बना लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इधर आना फिर बताएंगे। तो इधर आए, 1 साल बाद आए, फिर गुरुदेव ने कृपा की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो साथ रहे, फिर 2009 के लगभग आए थे। ऐसा भगवान आपको क्या गुरुदेव में क्या देखा जो आपने कहा कि मुझे शिष्य बना लो? कुछ तो विशेषता? गुरुदेव में ये विशेषता है, उनका जो हृदय है कोमल है जी। दूसरी बात, संसार में बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन एक ऐसी खासियत है, एक तो मित्र स्वभाव जी, और वो आप पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं किया आज तक। अच्छा। दूसरी बात, कभी झूठ नहीं बोलते, जीवन में मैंने कभी झूठ बोलते नहीं देखा। तीसरी बात, किसी की बुराई नहीं करते। और जी, कभी भी अपना सम्मान नहीं चाहते। सरल हृदय और किसी में दोष नहीं देखते हो। यही गुण हैं उनके, वही आकर्षण करते हैं। महाराज जी, आजकल सरल होना ही बहुत कठिन है जी। तो ये उनकी लीला है। हम अभ्यास करके सत्य बोलना, और मित्र के साथ जैसे बालक है तो बालक के साथ बालक जैसा भाव जी, ज्ञानी के साथ ज्ञानियों में अग्रगण्य ज्ञानी की तरफ बात करते हैं। बड़े बड़े वक्ता कथा भी करते हैं गुरुदेव। अच्छा अच्छा बड़ी बड़ी जी। हाँ, लेकिन उनकी कथा पैसे से नहीं होती, भाव से होती। अच्छा, पैसा नहीं लेते कथा का? नहीं, पैसा तो पैसे के अनुसार भगवान, लेकिन कोई भी वो नहीं लेता है। लेकिन भाव से होती है कथा, भाव से कथा। पैसे का उद्देश्य मतलब महत्व नहीं दिया। अच्छा अच्छा, कथा कहने का उद्देश्य कमाना नहीं है? कमाना नहीं जी, लोगों तक भगवान का संदेश पहुँचे, ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य है। बहुत दिन फ्री की उन्होंने, निःशुल्क तुलसी दल पर कथाएं की हैं। अच्छा अच्छा। अब तो गौशाला का थोड़ा वो करते हैं, क्योंकि लोग गड़बड़ करते थे बीच में। कथा बुक कर दी, फिर कैंसिल कर देते थे। अच्छा अच्छा। तो समस्या होती थी, तो इसलिए फिर वो कुछ पे रख दिया गया, अच्छा, जिससे हमारा भी विघ्न ना हो और तुम्हें भी परेशानी ना हो।
क्योंकि कहीं ले जाकर ऐसे ही बिठा देना तो फिर वहाँ व्यवस्था भंग होती, भजन में भी विघ्न होता है, तो इसलिए उन्होंने उसको। महाराज जी, आपके संत जीवन का कोई ऐसा वृतांत जो लोक कल्याण के लिए हो और आपको भी थोड़ा सा अचरज लगा हो, ऐसा कोई वृतांत आपके जीवन में अभी तक आया हो? अपने जीवन में तो लोक कल्याण के लिए है, ये सारा जीवन भी लोक कल्याण के लिए है। नहीं, कोई ऐसी घटना हो जो प्रेरणादायी हो, कभी आपके साथ घटी हो? प्रेरणादायी भगवान की हैं ऐसी घटनाएं बहुत सारी जी। जैसे एक बार हम वृंदावन जाना चाहते थे जी। बाहर से आए थे, वृंदावन देखा नहीं था जी। बचपन ही था, 17-18 साल की उम्र थी। जी। तो जब हम रात में उतरे उस समय मोबाइल नहीं चलते थे, एसटीडियाँ चलती थी, हाँ, पीसीओ वगैरह होते पीसीओ थे। वगैरह जी जी। तो रात में हम होडल करके एक जगह वहाँ उतरे। तो हमारे पास गीता थी, उसमें एक नंबर लिखा था, तो उनके यहाँ आश्रम में फ़ोन लगा था जी। उनका नंबर था। तो रात में उतरते तो एसटीडियाँ बंद थी, तो हमने कहा अब कहाँ फ़ोन करेंगे, 2 बज रहे थे रात के। विचार किया कहाँ जाएंगे, कोई परिचय भी नहीं किसी से, कोई संबंध भी नहीं। एक भगवान का आश्रय है, तो उसी गाड़ी से एक बालक उतरता है, वो भी 16-17 साल का है। तो वो मोबाइल लेके आता है, वो कहता है कहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा एक ऐसे जाना था, फ़ोन लगाना था। नहीं, तो उन्होंने फिर बताया कि आप फ़ोन लगा लीजिए, मेरे पास है, फ़ोन देते हो। अच्छा। फ़ोन लगाते हैं, कम से कम हम 2 घंटा फ़ोन लगाते हैं, वो महात्मा फ़ोन नहीं उठाते। तो कहते जब तक वो फ़ोन नहीं उठाएंगे तब तक मैं आपके पास ही हूँ। अच्छा। फिर 4:30 बजे वो फ़ोन उठाते हैं, बात होती है, तो वो कहते हैं कि ऐसे करके दूध की गाड़ी आती है सुबह सुबह, उस समय दूध की गाड़ियाँ चलती तो ड्राम वाली जी। उस पर बैठ के आप इस रोड पर आ जाओ, और रोड पर ही आश्रम है। तो हमने कहा आश्रम तो हमने देखा नहीं, और गाड़ी कहाँ मिलती है। तो वो लड़का कहता है चलो मैं बिठा के आता हूँ आपको। अच्छा। वो हमें ले जाता है रोड तक, और वहाँ दूध की गाड़ी आती है, उस पर दूध वाले को हाथ लगाते हैं तो गाड़ी रोकता है। जब वो गाड़ी रोक देता है, फिर उससे कहते हैं हमें वहाँ जाना है, तो वो कहता है मुझे नहीं पता है, आपको जहाँ उतरना हो वहाँ आप बता देना, मैं रोक दूँगा। अच्छा। तो जो लड़का हमारे साथ है उसने कहा आप महाराज जी बैठ जाइए, और जहाँ आपको आश्रम किनारे से ही है रोड के, वहाँ इसको हाथ दे देना, ये उतार देगा। वो बिठा के वहाँ से चला जाता है। हम बैठ के गाड़ी पर आगे जाते हैं, तो आश्रम के पास में ही वो महात्मा घूमते होते हैं रोड के किनारे से। अच्छा। तो महात्मा को पहचान लेते, तो हम गाड़ी वहाँ रुकवा देते हैं। वहाँ उतरते हैं, वहाँ से उतरकर फिर अंदर जाते हैं, तो वो आसन लगवा देते हैं। उसमें एक कमरे में 3 तख्त पड़े रहते हैं जी। उस पर एक पर हम आसन लगा लेते हैं। दूसरे ही दिन एक महात्मा आते हैं जी। कोई परिचय नहीं है उनसे, वो आते हैं हमसे परिचय पूछते क्या करना चाहते हो, फिर वो वहाँ आसन लगाते हैं। तो हम कहते हैं हमें पढ़ना था थोड़ा और अनुष्ठान करना था, भजन करने के लिए आए। तो उन्होंने कहा ये दोनों काम यहाँ नहीं होंगे। यहाँ नहीं होंगे? हाँ। तो मैंने कहा क्यों? बोले ज़्यादा करेंगे तो आपको यहाँ महंत बना देंगे या पुजारी बना देंगे, बाकी आपकी साधना नहीं होगी। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोले अभी रहो, मैं जब जाऊँगा तो मेरे साथ चल देना, मैं भी मना करूँगा, आश्रम वाले तो जाने ही नहीं देंगे तुम्हें। अच्छा। लेकिन आप मेरे पीछे पीछे चले जाना, फिर मैं आप जैसे कहोगे वैसे करा दूँगा। वैसा ही हुआ। 17 दिन हम वहाँ रहे, पुजारी बना दिया उस आश्रम का, राधा कृष्ण मंदिर था जी। पूजा करने लगे, गांव के वृद्ध सभी आते, बालक था तो उन लोगों को भी अच्छा लगता। फिर जब वो महाराज जी जाने लगे तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मैं तो जा रहा हूँ, तुम भी अपना सामान बांध लो और पीछे पीछे आना। जब वो चलने लगे तो मैं भी पीछे चला। तो वो महात्मा बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं वृंदावन जाऊँगा। तो बोले वृंदावन हम चलेंगे? तो मैंने कहा नहीं मैं अभी जाऊँगा। तो बोले नहीं अपने घूमने चलेंगे, साथ में घुमा के ले आएंगे। तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा फिर आ जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे 90 रुपये दिए। अच्छा। और ये किराया लगा के आ जाना। मैं वहाँ से आया, महाराज जी वो जो साथ थे तो उनके साथ आया, उनका नाम था श्याम सुंदर जी। अच्छा। तो वो मुझे वृंदावन घुमाए, 84 कोस की परिक्रमा कराए वृंदावन में जगह जगह सब। तो कम से कम 6 महीने में हमने वो परिक्रमा की। मतलब जहाँ अच्छा लगता वहाँ रुक जाते थे और जहाँ अपना चलते।
फिर गए बरसाना घूमते घूमते। फिर बरसाना कई विद्यालय भी दिखाए, संस्कृत विद्यालय। जी। फिर बरसाना एक गाजीपुर करके विद्यालय है संस्कृत, वहाँ ले गए, वहाँ एडमिशन कराया। वहाँ के प्रधानाचार्य बहुत अच्छे थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने, हमने कहा हमें सिर्फ पढ़ना है, अपने को पंचसंधि वगैरह आ जाए, संस्कृत के श्लोक पढ़ने आ जाए जी। और डिग्री नहीं लेनी। तो उन्होंने कहा आप जब भी आपको समय हो तब आप आ जाएं, आपके लिए छुट्टी रहेगी। और वो उसी स्कूल में निवास करते थे। अच्छा। उन्होंने कहा जब आपको टाइम मिले तो आ। एक आश्रम में रख दिया, तो थोड़े दिन में ही वो आश्रम वालों ने उस व्यवस्था भी मुझे दे दी, महाराज जी ने जी। कहे इसकी व्यवस्था भी संभालो। एक महात्मा ने नई साइकिल खरीद के दे दी आने जाने के लिए। अच्छा। फिर एक दिन मैं मोबाइल चला रहा था किसी का, नोकिया के मोबाइल थे उस समय, हाँ। कैमरा वाले निकले जी थे। जी। हाँ हाँ। कीपैड वाले। फिर वो महाराज जी मोबाइल खरीद के लाए, फिर वो मुझे दिया। फिर वहाँ रहा मैं, वहीं पर ये महाराज जी गए थे, वहीं पर ही महाराज जी से गुरु से। उनके ये मित्र थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तब उनसे भेंट हुई, फिर यहाँ तक की यात्रा हुई, भगवान की कृपा। ये देखिए भगवान ने कहाँ से कैसे जोड़ा है। रास्ताएं बनाई और गुरु भगवान तक पहुँचने के लिए। मेरा जन्म उधर बदायूं के आसपास हुआ, उधर ही मैं रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ से भगवान ने ऐसे इस शरीर की ठाकुर जी की लीला रही। बोलो नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर।